महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई और पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त कर लिया। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन के मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। वह सोचने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने मेरा सारथी बनकर रथ चलाया, हर कदम पर मेरा साथ दिया। निश्चित ही मैं उनका सबसे प्रिय और सबसे बड़ा भक्त हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन की हर बात जानते हैं। उन्होंने अर्जुन का यह छिपा हुआ अभिमान पहचान लिया और उसे दूर करने का निश्चय किया। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर साधु का वेश धारण कर राजा मोरध्वज के राज्य पहुंचे। उनके साथ एक भयंकर सिंह भी था। राजा मोरध्वज भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे अपने द्वार पर आए किसी भी अतिथि को कभी निराश नहीं लौटाते थे। जब उन्हें पता चला कि दो साधु उनके द्वार पर आए हैं, तो वे नंगे पैर दौड़ते हुए स्वागत करने पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया मेरे महल में पधारिए और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे। राजा ने बिना झिझक उत्तर दिया, आप जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। श्री कृष्ण बोले, हमें तो साधारण भोजन चाहिए, लेकिन यह सिंह नरभक्षी है। यदि तुम अपने इकलौते पुत्र को अपने हाथों से मारकर इस सिंह को भोजन के रूप में दे सको, तभी हम यहां रुकेंगे। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और वचन को सर्वोपरि माना। वे रानी के पास गए और सारी बात बताई। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि हमारे पुत्र का बलिदान धर्म और अतिथि सेवा के लिए देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जब उनके पुत्र रत्नकंवर को यह बात पता चली, तो वह भी प्रसन्न मन से तैयार हो गया। उसने कहा, यदि मेरे प्राणों से माता पिता का धर्म पूरा होता है तो यह मेरा सौभाग्य है। राजा और रानी ने भारी हृदय से अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और सिंह को अर्पित कर दिया। यह दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उनके मन में तूफान मच गया। उन्होंने सोचा, ऐसी भक्ति और समर्पण तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तब अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। मैं स्वयं को आपका सबसे बड़ा भक्त समझ बैठा था, लेकिन राजा मोरध्वज और उनकी रानी की भक्ति के सामने मेरा अहंकार कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन का घमंड टूट चुका था। तब उन्होंने रानी से कहा, अपने पुत्र को पुकारो। रानी ने आश्चर्य से अपने पुत्र का नाम पुकारा। अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रतन कंवर जीवित अवस्था में दौड़ता हुआ आया और अपनी मां से लिपट गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। पूरा राजमहल भगवान की जय जयकार से गूंज उठा। राजा मोरध्वज और उनकी रानी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा कभी न ले। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कहते हैं कि भगवान ने राजा मोरध्वज और उनके पूरे परिवार को अपने परम धाम में स्थान दिया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भगवान को धन, बल या पद नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम, समर्पण और त्याग प्रिय है।